अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के जावत की तलाश अक्सर मुसाफिरों को दिलकश मनाज़र की तरफ ले जाती है, लेकिन कुछ मंजिलें कमजोर दिलों के लिए नहीं होती। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे मकामात के बारे में जिनमें हर एक अपने मुनफरद चैलेंजों और खतरात की वजह से मशहूर है। तो चलें शुरू करते हैं नंबर 1 डेथ वैली से। डेथ वैली एक अमेरिकन नेशनल पार्क है। 10 जुलाई 1913 को इसका टेम्परेचर 56.7 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डेथ वैली अपनी शदीद गर्मी और खुश्क हालात की वजह से मशहूर है। डेथ वैली अपने सख्त माहौल के बावजूद हैरत अंगेज मनाज़र का हामिल है, जैसा की बैड वाटर बेसन। नंबर 2 पे आता है प्रीपियट यूक्रेन का एक वीरान शहर है, जिसे 4 फरवरी 1970 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की खिदमत के लिए कायम किया गया और इसे 1979 में एक शहर की हैसियत दे दी गई। प्रीपियट का नाम इसके पास से गुजरने वाले दरिया प्रीपियट रिवर के नाम पर रखा गया। चेरनोबिल प्लांट की तबाही से पहले इसकी आबादी तकरीबन 49,000 के लगभग थी। 27 अप्रैल 1986 को पूरे शहर की तारीख बदल गई। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही के बाद इसके तहखाने में मौजूद तबाहकार मवाद के जमा होने की वजह से इस शहर को कुराए अर्ज पर सबसे खतरनाक मुकाम कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है वोल्केनो टूवर इन हवाई। हवाई बहादुर रूहों को लावे की नदियां गुजरने और लावे के आबशारों का मुशाहदा करने का मौका फराहम करती है। ये पुरजोश लेकिन एक मुसर तजर्बा है। नंबर 4 पर आता है स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ये दुनिया भर में सांपों का सबसे ज्यादा कसाफत का घर है। इस जजीरे पर सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनको वहाँ की बहरिया इजाजत देती है। मसलन तहकीकाती टीमें जो वहाँ से डाटा इकट्ठा करती हैं, क्योंकि इस जजीरे पर बहुत सारे सांप होते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक यहाँ पर एक सांप का साइज 10.6 मुरब्बा फीट होता है, लेकिन कुछ ज़राए इस बात की तरदीद करते हैं इस जजीरे पर सबसे ज्यादा गोल्डन लेंस हेड नस्ल का सांप पाया जाता है। नंबर 5 पे आता है लेक नेट्रन, तंजानिया। तंजानिया की झील की खुसूसियत ये जानवरों और परिंदों को राब्ते पर पत्थर में बदल देती है। ये एक मोहल्लक लेकिन दिलचस्प कुदरती वाकया है। नेट्रन झील अपने मुखालिफ माहौल के बावजूद फिल्मोंगिया के झुंडों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। नंबर 6 पे आता है ओमायाकोन। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके इलाके में सर्दी आ गई तो जरा ठहर जाए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा सर्द आबाद इलाके के बारे में। जी हाँ, जिसका सुन के आप अपने इलाके की सर्दी भूल जाएंगे। रूस के इस गांव ओमायाकोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और जनवरी में इसका औसतन टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। मरी और कोयटा में अगर टेम्परेचर -6 या 7 तक गिर जाए तो कारोबार जिंदगी रुक जाती है। तो यहाँ के लोग कैसे आबाद रहते हैं? वैसे तो दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका अंटार्कटिका है, लेकिन वहाँ पर कोई मुसलसल इंसानी आबादी नहीं। इसी वजह से इस जगह पर रहने वालों को दुनिया के सर्द तरीन मकाम पर रहने का इजाजत हासिल है। यहाँ पर किसी की मौत की सूरत में तदफीन का अमल बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फ इतनी सख्त होती है कि गड़ा खोदना मुश्किल होता है। इसलिए पहले तदफीन की जगह पर आग जलाई जाती है और पिघली हुई बर्फ को एक साइड पर किया जाता है। ये अमल कई दिनों तक गहरा कर गड़ा इतना गहरा किया जाता है कि किसी को दफन किया जा सके। नंबर 7 पे आता है डैनाकिल डेजर्ट। गेटवे टू हेल के नाम से मशहूर डैनाकिल सरियात, लावे की झीलों और हाइड्रोथर्मल फील्ड के साथ दूसरे दिनामी मंजर का हामिल है। गैर हकीकी माहौल का मुशाहिदा करने के लिए जहरीली गैस और सख्त हितों का मुकाबला करते हैं। इस पे चंद अफवाह भी बात है जो नमक की कानपनी का काम करते हैं। डैनाकिल सरिया का दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर जाता है। नंबर 1 पे आता है स्कैल्टन कास्ट नमीबिया। अगर इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शुमाली मगरबी नमीबिया में वाक़ एक कौमी पार्क है। इसके साहिल नाकाबिले रसाई हैं, जिनमें वेल के ढांचे और जहाजों के मलबे पड़े हुए हैं। 1971 में कायम किया गया था और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, शुमाली और मगरबी। जनूबी हिस्सा उनके लिए बुलाया जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद हो। इन्हें रिवर गेट रुकाब तक जाने की इजाजत है। नंबर 9 पे आता है गेट टू हेल तुर्कमानिस्तान। ये कुदरती गैस का गड़ा है जो 5 दहाइयों से जल रहा है। तुर्कमानिस्तान के सूबा एखेल के गांव में कुदरती गैस का मैदान है। 1971 में ये टूट के एक बड़े गड़े में तब्दील हो गया। बाद में माहिरीन अर्जियात ने इसको आग के हवाले कर दिया ताकि इससे निकलने वाली जहरीली गैसों से बचा जा सके। इस गड़े की चौड़ाई तकरीबन 69 मीटर है और इसकी गहराई तकरीबन 70 मीटर के लगभग है। सराग ये इलाका सियाहती मकाम में तब्दील हो चुका है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर तकरीबन 50,000 से करीब सयाह विजिट कर चुके हैं और सयाह आसपास के इलाकों में कैंपिंग भी करते हैं। नंबर 10 पे आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये सेंटिनल्स का घर है जो कि रजाकाराना तौर पर तन्हाई में रहने वाला मुकामी कबीला है। इससे हमें मुझे लगता है बैरूनी दुनिया से अपना दिफा किया है। हिंदुस्तानी हुकाम सेंटिनल्स के अकेले रहने की ख्वाहिश को तस्लीम करते हैं। 2006 में सेंटिनल्स ने 2 माहीगिरों को मार दिया था जिनकी कश्ती गलती से जजीरे की जानब बह गई थी। इसी तरह 2018 में एक अमेरिकन सिटीजन मिशनरी ने भी सेंटिनल से राब्ते की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में मिशनरी भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। सेंटिनल्स के बारे में फिर से तफसील से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही।